हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और ये कार्ड्स जो मैंने स्प्रेड किए हुए हैं ये टॉरस, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए हैं, मई के महीने के लिए हैं। इन कार्ड्स को पहले मैं रिलेशनशिप के लिए आपको एक्सप्लेन करूँगी और फिर इन्हीं कार्ड्स के साथ हम आपके काम और कारोबार के लिहाज से चीज़ों को देखेंगे, वो उन लोगों के लिए जो कि करियर में इंटरेस्टेड हैं। जहाँ तक सूरत हाल रिलेशनशिप की है, ये ऐसे बात नज़र आ रही है जैसे आहिस्ता आहिस्ता कोई मिस्ट्री खुलती है और इस मिस्ट्री के खुलने पे की जो सिलसिला बना है या जो उसकी रीज़न बनी है वो कोई पास्ट में होने वाला फ़ैसला था जिसके बारे में पहले, हालांकि वो फ़ैसला आपके दिल का फ़ैसला था, लेकिन उसके बारे में फिर कुछ अरसे में आपने इस साल के आगाज़ में कह लें या तकरीबन पिछले साल अक्टूबर के टाइम से आप कह लें कि आपने फिर उस फ़ैसले के ऊपर बड़ा क्रिटिकली सोचना शुरू किया। जो भी आपका फ़ैसला था, किसी से ताल्लुक़ बनाने का फ़ैसला था, तो आपने उसके बारे में बड़ा क्रिटिकली सोचना शुरू किया और उस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा एनालाइज़ किया। और अब जाके फिर आहिस्ता आहिस्ता, मुझे लगता है ये अप्रैल के महीने में ही आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं क्लूज़ मिले हुए होंगे, जिसमें आहिस्ता आहिस्ता आपको ये अंदाज़ा हुआ कि आपके साथ तो ठीक ठाक धोखा हुआ है। और ना सिर्फ धोखा हुआ है बल्कि एक ऐसी पेनफुल रियलिटी का आपको एहसास हुआ जो कि पिछले कुछ अरसे में आपको समझ आई है, हालांकि वो बहुत अरसे से आपके सामने मौजूद थी। मतलब वो चीज़ें, वो बिहेवियर्स, वो रेड फ्लैग्स, वो बहुत अरसे से आपके सामने मौजूद थे, लेकिन आपको इस महीने में जाके, शायद मार्च में या शायद अप्रैल में जाके आपको उसके बारे में अंदाज़ा हुआ कि असल में ये क्या चीज़ थी। और इसमें कोई शक नहीं है कि टॉरस लोगों ने एक सीरियस किस्म का ट्रॉमा फेस कर रहे हैं इस महीने में, और एक एंडिंग है। और इस लिहाज से देखा जाए तो हालांकि ये पर्सन जो है, इसको आपने ख़ुद चूज़ किया था और आपको, आपके दिल को, आपकी रूह को, आपके सब ख्याल को ये पता है कि ये शख्स ऐसा है या ये खातून ऐसी हैं जिसकी आपने ख्वाहिश की हुई है। लेकिन ऑन द अदर हैंड, एट वन हैंड दिस इज़ अ पर्सन जिसको आपने ख़ुद चाहा, ऑन द अदर हैंड ये पर्सन जो है वो आपके साथ बहुत ज़्यादा धोखा कर रहा था और चीट कर रहा था। और अब इस महीने में, मई में और मई के आखिर में एक कंप्लीट सिंगलहुड जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। जैसे आप अपनी ज़िंदगी में वापस लौट जाते हो, जैसे आप उस स्टेट में वापस चले जाते हो जो रिलेशनशिप से पहले थी, और जैसे आपने अपने आप को भी कायल कर लिया है और अब आप यूनिवर्स के इन डिसीजंस के ऊपर भी आपको समझ आ गई है कि असल में ये क्या बात थी। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ये शादी हो सकती है जो कि ख़त्म हो रही हो क्योंकि हेरोफेंट का कार्ड इन रिवर्स में है, और कुछ लोगों के लिए ये एक ऐसा रिलेशनशिप हो सकता है जो कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप था लेकिन अब वो ख़त्म हो गया है। आपको एक जो डर है वो आपको ये है कि आपको मिसयूज़ ना किया जाए और आप इस रिलेशनशिप में से कोई इमोरल किस्म की चीज़ें जो हैं वो आपको फ़ियर है कि वो आपके साथ ना हो, या आपको डर है कि आपको किसी तरह से यूज़ किया जाए इस सारी सिचुएशन के अंदर, क्योंकि आपको इस बात की पूरी तरह से रियलाइजेशन हो चुकी हुई है कि यहाँ पे मोहब्बत की जो कहानी थी या मोहब्बत की जो बात थी वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। और जो भी कुछ था, जो भी जिस तरह की भी बातें थीं, वो एक जैसे कोई मिस्ट्री होती है ना, जैसे प्लेज होते हैं, जैसे मिस्ट्री प्लेज होते हैं और जिसमें कोई मर्डर हो जाता है और फिर आहिस्ता 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 स्टोरी खुलती है, और हालांकि वो सब कुछ आपके सामने ही हुआ होता है लेकिन फिर डॉट्स जो हैं वो जुड़ते हैं। तो ये वो महीना है, बल्कि अप्रैल से ही वो महीना है जहाँ पे आपने डॉट्स जोड़ने का काम किया है और आपको चीज़ों के बारे में बहुत समझ आ गई है। अब सूरत हाल जो है इस टाइम पे वो उसके लिए बिटर स्वीट का कार्ड है। ये कार्ड हमें ये बताता है कि एक ऐसी गुड लक हुई है आपके साथ, एक ऐसी खुशी मिली है आपको जिसके साथ एक बहुत तकलीफ़ दे रियलिटी भी अटैच है। सो ऑन वन हैंड यू गॉट रिड ऑफ दिस पर्सन, आपको इस आदमी से, इस औरत से आपकी जान छूट गई है, लेकिन एक बहुत तकलीफ़ का एहसास भी साथ में मौजूद है। क्योंकि आपके दिल में इनके लिए बहुत ज़्यादा जगह थी और आपने बहुत दिल से इनके बारे में डिसाइड किया हुआ था। ये हो सकता है कि कुछ टॉरस जो हैं वो
किसी जेमिनी के साथ डील कर रहे हो, ये एक मुमकिन बात नज़र आ रही है। या आपके अपने चार्ट के अंदर एयर की प्रेजेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। अच्छा, इसमें अब सूरत हाल बहरहाल अभी ख़त्म पूरे से हुई नहीं है, ख़त्म हो रही है, ठीक है। और ये जैसे अर्थक्वेक आता है और फिर आफ्टर शॉक्स होते हैं, ये एक आफ्टर शॉक वाली सिचुएशन अभी आपकी ज़िंदगी में आएगी और इस सारे प्रोसेस को कंप्लीट होने में टाइम लगेगा। मतलब चांसेस आते हैं कि ये पर्सन जिसको आप अपनी ज़िंदगी से निकाल रहे हैं वापस आए, कुछ इस किस्म की बात हो, जो एग्रेशन हो और इस किस्म की कुछ ना कुछ बातें हों। तो कम्युनिकेशन जो है वो आपको अपनी इनसे ब्लॉक नहीं करनी, मतलब आपने एकदम सडनली लाइन नहीं फेर देनी, ठीक है। और जितनी बार उनकी तरफ से कोई कांटेक्ट करने की कोशिश की जाए, लॉजिकली उसको डील करना है। क्योंकि इससे पहले नज़र ये आ रहा है, पिछले 3-4 महीनों के अंदर नज़र ये आ रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा बहुत ही ज़्यादा बिटर, बहुत ही ज़्यादा रूड बिहेवियर आपकी तरफ से भी इनके साथ रहा है, या ये वाइस वर्सा भी बात हो सकती है। सो ओवरऑल ये बात ज़रूर है कि एंडिंग भी जो करनी है वो डिसेंसी के साथ हो और कम्युनिकेशन जो है उसके अंदर जो है वो ख़त्म ना हो। मुझे ये लगता है कि आपको अभी तकरीबन कुछ महीने, आप समझ लें 3 से 4 महीने हो सकते हैं जो कि मज़ीद लगें इस पूरे चैप्टर को क्लोज़ अप करने में। ये नहीं है कि ये चैप्टर अभी तक क्लोज़ नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है कि ये पर्सन जो है वो दोबारा आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करे। ओके जी, अब आ जाते हैं हम कारोबार और बिज़नेस के लिहाज से कि क्या सूरत हाल है। ये ज़रूर नज़र आता है कि पास्ट के अंदर कुछ ऐसा फ़ैसला हुआ है जो कि शायद बहुत ज़्यादा लॉजिकल नहीं था और जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा थॉट प्रोसेस, बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी थॉट प्रोसेस नहीं हुआ था और आपने बहुत ज़्यादा अपने काम के हवाले से, अपनी चीज़ों के हवाले से नहीं सोचा हुआ था। अब उस काम के अंदर कुछ ना कुछ ख़राबी जो है वो नज़र आ रही है और नतीजा जो है वो ये है कि एट द मोमेंट के आपने एक जो पिक्चर अपने जहन में बनाई हुई थी, बिज़नेस है, जॉब है, जो भी आपके करियर में जो भी चीज़ है, आपने अपने जहन में एक जो पिक्चर बनाई हुई थी, सूरत हाल वैसी नहीं बनी। लेकिन प्रॉब्लम इस टाइम पे ये है कि आप बिल्कुल भी कोशिश ये नहीं कर रहे कि कोई ऑल्टरनेट वे देख के तो उस पर कुछ ना कुछ सोल्यूशन फाइंड आउट कर लें। आपका सबसे ज़्यादा जो ज़ोर है वो इस बात के ऊपर है कि ऐसा हुआ ही क्यों। हालांकि ज़ोर अब इस बात पे, ये एम्फसाइज़ आपको इस बात पे करना है कि अब जो हो गया है उसमें से बाहर कैसे आना चाहिए और उसमें से मिनिमम लॉसेस और के साथ कैसे आप चीज़ों को वाइंड अप कर सकते हैं। ये सारी सूरत हाल यहाँ पे मौजूद है। ये भी हो सकता है कि जिस पार्टी के साथ आपको एंडिंग करनी हो, अगर ये कोई कारोबारी पार्टनरशिप है, ठीक है, या कोई जगह है जहाँ पे आप काम कर रहे थे और उनके साथ आपकी कोई पार्टनरशिप थी, तो अब ये जो एंडिंग आपको करनी है, हो सकता है कि आपको ये लगे कि जो कि क्या बोलते हैं, एसेट्स जो होते हैं, मसलन अगर ये कारोबार है तो एसेट्स जो हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहे, आपको थोड़ा दिया जा रहा है और उतना ज़्यादा आपको नहीं मिल रहा जितना आपको मिलना चाहिए। एक ये बात भी हो सकती है जिसकी वजह से ये सब जो है वो डिले हुआ है। लेकिन मुझे ये लगता है, मुझे नज़र ये आ रहा है कि इसके बावजूद जब महीना ख़त्म होगा, जब मई का एंड होगा या जून का स्टार्ट होगा, आपकी फ़ाइनेंशियल पोजीशन जो है वो मुझे काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है। यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड है आपके लिए, ठीक है। ये एक ऐसा पर्सन है जहाँ पे अबंडेंस होती है, चाहे ये लोगों के साथ ताल्लुकात का मामला हो या पैसों का मामला हो। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ये भी एक ऐसा पर्सन है जो अकेले काम कर रहा है और जिसके पास इनफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं और चांसेस आर देयर कि अगर आप किसी बड़ी कंपनी के अंदर जॉब कर रहे थे या किसी बड़ी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन में थे तो वो कोलैबोरेशन जो है, वो जॉब जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ये भी हो सकता है कि आपको इस बात का जो फियर है कि मुझे धोखा मिलेगा या मुझे मेरे साथ चीट किया जाएगा, ठीक है, वो सूरत हाल भी आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने क्लियर हो जाएगी विद द टाइम। सो अपने आप को ओपन रखें, अपने मामलात को बहुत ज़्यादा हाइड करने की कोशिश मत करें, अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी रखें। यूजुअली टॉरस जो लोग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्टबन हो जाते हैं, जहाँ पे उनकी सुई फंस जाती है वो बहुत ज़्यादा स्टबन हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें ज़रूरत इस बात की है कि आप चीज़ों को
ओपन होने दे और मामलात को ओपन होने दे, और फिर उसके बाद सूरत हाल की जब पूरे तरीके से क्लैरिटी आ जाए तो फिर उसमें आपको काम फ़ैसला करने में आसानी होगी। अपने हार्ट चक्रा के ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है, अपने अंदर नरमी और फ्लेक्सिबिलिटी लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और यही शायद इस महीने की डिमांड है। इसके अलावा ये भी याद रखिएगा कि जो मामलात जो हैं वो मौजूद हैं इस टाइम पे आपके सामने, या जब वो आपके सामने आएंगे तो सबसे बेहतर तरीक़ाकार जो है वो नेगोशिएशन का होगा। झगड़े को हमेशा जो है वो नेगोशिएशन के साथ निपटाया जाता है, और जितने अच्छे आप दलाइल दे सकते हो, जितने अच्छे आपके लॉजिक्स होते हैं, उतना ईज़ीली चीज़ें जो हैं वो वाइंड अप हो जाती हैं। ये थी रीडिंग जो कि टॉरस सन मून और असेंडेंट लोगों के लिए थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।